नमस्कार, मैं हूं दिलीप ताहिल। राजनीति भी क्या चीज है। यहां कोई छाना चाहता है तो कोई छिपाना चाहता है। राजनीति किसी के खून में है तो किसी का जुनून। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसके पास करिश्मा है, अदा है, तेवर है, समझ है। कोई उन्हें गेम चेंजर कहता है तो कोई उन्हें कहता है ब्रह्मास्त्र। देश की सबसे पुरानी पार्टी की सबसे नई कमांडर, राहुल की चाणक्य, प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस पार्टी के हाथ आप मजबूत करेंगे तो आपका क्षेत्र, आपका प्रदेश आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि हमारी सरकार बनेगी। अटकलें लगती रही, अब आएंगी, तब आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन प्रियंका खुद राजनीति में नहीं आई। लोग उनमें इंदिरा गांधी की झलक देखते रहे। प्रियंका ने अमेठी और रायबरेली के अलावा कुछ नहीं देखा। मां और भाई के इलाकों को संभालती रही, लेकिन अब इस बार उन्होंने संभाली है मिशन राहुल की कमान। मुस्कुराता चेहरा, चमकती आंखें और अपनेपन से भरी गर्मजोशी, घुंघराले बाल, सादगी और ग्लैमर का अनोखा मेल। साड़ी हो या जीन्स, प्रियंका का जादू कभी फीका नहीं पड़ता। कांग्रेस के समर्थक प्रियंका गांधी में इंदिरा का अक्स देखते हैं। उनकी बात करने का तरीका, पार्टी को ये मौका नहीं मिला है। लोगों से मिलने का सलीका और चाल ढाल, सब कुछ इंदिरा गांधी की याद दिलाता है। प्रियंका गांधी दादी के अतीत की विरासत को भैया राहुल के वर्तमान से जोड़ना चाहती है, लेकिन जनता की दीदी प्रियंका पर्दे के पीछे रहना चाहती है। प्रियंका का फिलहाल एक ही मकसद है और वो है बड़े भैया राहुल के राजयोग को हकीकत में बदलना। राहुल को पीएम बनाने के लिए प्रियंका गांधी ने इस बार कांग्रेस के वार रूम की कमान संभाली है। कांग्रेस की खराब छवि से राहुल को दूर रखने के लिए वार रूम का दफ्तर दिल्ली के 15 रकाबगंज रोड से 12 तुगलक लेन में शिफ्ट कर दिया गया। 12 तुगलक लेन राहुल गांधी का घर भी है। रणनीतियां बनाने के लिए खास तरह का कमरा तैयार किया गया है, जिसमें प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। इस वॉर रूम में मोहन गोपाल, जयराम रमेश, संदीप दीक्षित, दीपेंद्र हुड्डा, मधुसूदन मिस्त्री और अजय माखन जैसे लोग हैं। ये टीम राहुल के भाषण से लेकर जनता से उनके मेल मुलाकात, चुनावी वादे और सोशल मीडिया पर राहुल का मोर्चा संभालती है। प्रियंका राहुल से छोटी है, लेकिन राजनीतिक अनुभव और समझ में बड़ी लगती है। वो तुरंत फैसले लेती हैं, हाजिर जवाब हैं और भाषण की कला में राहुल से कहीं आगे हैं। 22 सालों से कांग्रेस पार्टी को यह मौका नहीं मिला है कि आपके राज्य में सरकार बनाए। ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी नीतियां हैं जो आपके अधिकारों पर आधारित है। राजनीति से दूर रहकर भी राजनीति पर ऐसी गजब की पकड़। प्रियंका को यूं ही राहुल का चाणक्य नहीं बनाया गया। याद कीजिए 1999 में रायबरेली का वो चुनाव। सोनिया उस बार वहां से चुनाव नहीं लड़ रही थी। वो सीट हाथ से निकलती नजर आ रही थी, लेकिन प्रियंका के एक भाषण ने हवा पलट दी। बात 1999 के लोकसभा चुनाव की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अमेठी के साथ बेल्लारी से भी चुनाव लड़ रही थी। सोनिया गांधी के चुनाव प्रबंधन का जिम्मा प्रियंका गांधी के पास था। गांधी परिवार के पारिवारिक मित्र कैप्टन सतीश शर्मा रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे। उनके खिलाफ बीजेपी की तरफ से मैदान में थे नेहरू परिवार के ही अरुण नेहरू।
प्रियंका गांधी चुनाव से 3 दिन पहले सिर्फ 1 दिन के लिए चुनाव प्रचार में रायबरेली पहुंची और 1 दिन के उस तूफानी दौरे ने रायबरेली की हवा बदल दी। प्रियंका ने अपने भाषण में अरुण नेहरू पर कई हमले किए। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की, जिन्होंने कांग्रेस में रहकर सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हाथ मिलाया, जिसने अपने भाई के पीठ में छुरी मारी है, वो कभी आपकी तरफ निष्ठा के साथ काम नहीं कर सकता। उसको पहचानिए, उसका जवाब आप दीजिए। प्रियंका के इस भाषण ने बाजी पलट दी। रायबरेली में कांग्रेस की न सिर्फ जीत हुई बल्कि अरुण नेहरू की जमानत जब्त हो गई और वो चौथे नंबर पर है। रायबरेली की तरह कर्नाटक के बेल्लारी में भी प्रियंका ने बीजेपी की सुषमा स्वराज को पटखनी दी। सोनिया गांधी का सामना सुषमा स्वराज से था, लेकिन बेल्लारी में प्रियंका ने अपने भाषणों से हवाओं का रुख बदल दिया। उस चुनाव में अपनी मां को 2-2 जगहों से जीत दिलाकर वो कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट का रिमोट साबित हुई और आज भी वोटों पर उनकी पकड़ और नतीजे को प्रभावित करने की क्षमता बरकरार है। पिछले 2 महीनों में प्रियंका का कांग्रेस में दायरा बढ़ गया है। उन्होंने कई अहम फैसलों में दखल दिया और अपने भाई और मां को भी राय दी। प्रियंका के सामने अगर कोई नया विचार पेश करता है तो वो उसे फौरन लपक लेती हैं और उस पर काम करना शुरू कर देती हैं और पुरानी असफलताओं से सबक ले लेती हैं। अमेठी और रायबरेली में 2012 विधानसभा चुनावों में प्रियंका के प्रचार के बावजूद भी पार्टी 10 में से सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी। प्रियंका ने हार का पोस्टमार्टम किया और इलाज ढूंढ लिया। आम चुनाव से पहले प्रियंका ने ग्राम पंचायत स्तर पर नए संगठन बनाए। संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस कमेटी का गठन करने से पहले बायोडेटा मंगाए गए। प्रियंका ने खुद इंटरव्यू लेकर सभी कमेटियों के अध्यक्षों को चुना। कमेटियों में 90% नए चेहरों को जगह दी गई। दरअसल प्रियंका के काम करने की यह तरकीब ही उन्हें खास बनाती है और कांग्रेसियों को यह लगता है कि 2014 का किला फतह करने के लिए भी प्रियंका कुछ ऐसी ही कारगर रणनीति तैयार करेंगी। प्रियंका में एक तरह की का आकर्षण मैं पाता हूँ। अपने को उन्होंने बहुत ज़्यादा सामने लाने की कोशिश कभी नहीं की। सिर्फ रायबरेली और अमेठी तक ही उन्होंने अपने को सीमित रखा। लेकिन बहुत से क्रूशियल जब समय आए तो मुझे लगा कि प्रियंका गांधी ने अपनी प्रेजेंस को दिखाया। वोटरों की नब्ज पकड़ पाना अलग बात है और उनसे दिल का रिश्ता जोड़ लेना बिल्कुल अलग बात है। प्रियंका में ये दोनों कलाएं हैं, इसीलिए वोटरों पर उनका जादू ज्यादा चलता है। अमेठी और रायबरेली प्रियंका गांधी की राजनीतिक प्रयोगशाला है। ये दोनों सीटें सोनिया और राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। सोनिया और राहुल अपनी व्यस्तता की वजह से क्षेत्र की देखभाल नहीं कर पाते। ऐसे में प्रियंका गांधी ने इलाके की देखरेख का जिम्मा उठाया है। वो लगातार इन क्षेत्रों का दौरा करती रहती हैं। वो गांव-गांव और कस्बे-कस्बे में घूमकर लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करती हैं। अमेठी रायबरेली को प्रियंका दूसरा घर कहती हैं। अमेठी की जनता को भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी कहकर बुलाती है। प्रियंका की खासियत यह है कि वो जनता को सिर्फ अपनी जुबान से ही नहीं जोड़ती, बल्कि अपनी दरियादिली से भी वो जनता को अपना बना लेती है। ये तस्वीरें पिछले साल नवंबर की हैं। प्रियंका गांधी रायबरेली दौरे पर थी। दीदी के नाम से मशहूर प्रियंका को सड़क पर एक घायल नजर आया। प्रियंका ने अपना काफिला रोका और उस घायल को एम्बुलेंस में बिठाया और अस्पताल की तरफ रवाना किया। इसी दौरान वो पास के गांव में भी पहुंच गई और लोगों का हालचाल जाना। प्रियंका के सामने चुनौती है हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों की हवा निकालना। क्या प्रियंका मोदी को जवाब दे पाएंगी? सवाल यह भी कि क्या प्रियंका का प्रचार जीत की गारंटी है? उम्मीदें हैं तो चुनौतियां भी हैं, चुनौतियां हैं तो फिर जीत भी है। जहां जीत है वहां हार भी है।
ऐसा नहीं है कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के अजय दुर्ग हैं। पिछले 2 साल में कांग्रेस ने कई विधानसभा चुनाव हारे भी हैं। प्रियंका का काम यहीं से शुरू होता है। मौजूदा दौर में कांग्रेस का जलवा फीका पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे दौर में जब सर्वे नरेंद्र मोदी को बढ़त दिला रहे हैं, तब प्रियंका अपने वॉर रूम के जरिए अपने भैया की चुनावी नैया पार लगाने में जुटी है। वैसे कई कांग्रेसियों को प्रियंका में ही नरेंद्र मोदी की काट नजर आती है। प्रियंका को खुद भी विरोधियों के मंसूबे पर पानी फेरना आता है। पिछले चुनावों में जब मोदी ने कांग्रेस को बुढ़िया कहा, तो उनको करारा जवाब प्रियंका ने ही दिया। बढ़िया लगती है, वो अपने आप को नौजवान समझते तो अच्छी बात है ये। पिछले साल अक्टूबर में जब खाद्य सुरक्षा बिल पर लोकसभा में चर्चा हो रही थी, तभी अचानक सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इस घटना के कुछ दिन बाद इलाहाबाद में एक पोस्टर ने सभी का ध्यान खींचा। यह पोस्टर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया था, जिसमें प्रियंका से यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने की गुजारिश की गई थी। अब वो अमेठी रायबरेली में दीदी के नाम से मशहूर है। वो जब आती है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह 2 गुना हो जाता है और महिलाओं के चेहरे पर चमक आ जाती है। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत अमेठी और रायबरेली में चलने वाले महिला सहकारी संघों की देखरेख भी प्रियंका के जिम्मे। प्रियंका कांग्रेस की ब्रह्मास्त्र है, लेकिन यह भी सबको पता है कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल मौजूदा चुनाव में करेगी? सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दौर में चुनाव जीतना प्रबंधन का खेल है। 10 साल राज करने के बाद अब कांग्रेस का संकट काल चल रहा है। घोटालों के दाग से यूपीए सरकार के मंत्री घिरे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में राहुल की राज तिलक की राह कठिन हो गई है। लेकिन प्रियंका अब पूरे जोश से राहुल की रणनीति बनाने में जुट गई है। 1999 के बाद 2 लोकसभा और कई विधानसभा चुनाव हुए। पीएम बदले, सीएम बदले, लेकिन प्रियंका का रोल नहीं बदला। यह अलग बात है कि प्रियंका जब जब चुनाव प्रचार के लिए उतरी, कांग्रेस कार्यकर्ता जोश से भर गए और उन्हें यही लगा कि कांग्रेस की कमान प्रियंका के हाथ में ही आएगी। 2004 आते आते प्रियंका को लेकर कांग्रेसियों का यह जोश परवान चढ़ गया। उन्हें लगा कि प्रियंका ही अब उनकी नेता बनने वाली है। लेकिन कांग्रेस की सियासत का मुख्य किरदार बदल गया। प्रियंका की जगह राहुल फ्रंट फुट पर आ चुके थे। वो सोनिया जी के लिए राहुल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेगी, वो बात पहले क्लियर हो चुकी है। अभी इस पे कोई और ज्यादा चेंज नहीं है। 2014 की चुनावी जंग कांग्रेस के लिए मुश्किलों से भरी है। यह चुनाव राहुल गांधी की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। राहुल की जिंदगी के हर अहम मौकों पर प्रियंका उनके साथ खड़ी नजर आई। चुनाव की रणनीति बनाने में भी प्रियंका अपने भाई के साथ है। प्रियंका के लिए गेम चेंजर की भूमिका नई नहीं है। प्रियंका पहले अपनी मां के लिए ये रोल निभा चुकी है और अब बारी भाई राहुल गांधी की है। यही वजह है कि पर्दे के पीछे रहकर भी वो राहुल के वॉर रूम की सबसे बड़ी कमांडर के तौर पर काम कर रही है। मौजूदा चुनाव कांग्रेस के वजूद की लड़ाई है। इन चुनाव में अगर पार्टी लड़ खड़ाती है तो वो शायद लंबे समय तक संभल न पाए। चुनाव का नतीजा जो भी हो, सबकी निगाहें प्रियंका गांधी के करिश्मे पर है।